नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म। और इस सिलोजिज्म में आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी वाले प्रश्न। ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं। तो संभावनाएं वाले जो प्रश्न होते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो 4 प्रकार के हमारे कथन होते हैं, उस 4 प्रकार के कथन पे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम उसमें संभावनाएँ लागू करेंगे। देखो, संभावनाएँ वाले प्रश्न जो होंगे उसमें कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है। जैसे हम पहले बात करें कि ऐसे निष्कर्ष जो सही हैं, ठीक है? जो 100% सही हैं, जो 100% सही हैं, वहाँ 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 संभावनाएँ संभावनाएँ नहीं होती। ठीक है? अब देखिए, इसमें कुछ कथन जैसे हम बात करें, कुछ कथन की हम बात करते हैं। जैसे पहला कथन है हमारा, पहला कथन है सभी सभी पेन पेंसिल हैं, पेंसिल हैं। ठीक है। इसका हमने 4 प्रकार के निष्कर्ष लिखा। निष्कर्ष लिखा हमने पहला कि कुछ कुछ पेन पेंसिल पेंसिल होने की संभावना है। ठीक है। दूसरा हमने लिखा कि सभी पेन पेंसिल होने की संभावना है। ठीक है। तीसरा हमने लिखा कुछ पेन पेंसिल होने की कुछ पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चौथा हमने लिखा कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की नहीं होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 प्रकार से हमने निष्कर्ष लिखा और कथन हमारे पास क्या है, सभी पेन पेंसिल हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि इस प्रकार के कथन जो होंगे इसमें हम कौन सी पॉसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पहली बात करें तो देखो, सभी पेन पेंसिल हैं। यानी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पेन हैं या सभी पेन हैं, जितने भी पेन हैं मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, 5 या 6 पेनें हैं। ये सभी क्या है, पेन हैं। ये सभी क्या है, पेन है। और जितने भी पेन हमारे पास है सभी क्या है, पेंसिल। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास पेन होगा वो सभी क्या होगी, वो सभी पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कुछ पेन पेंसिल होने की संभावना है। अगर सभी पेन पेंसिल हैं तो क्या कुछ पेन पेंसिल होने की संभावनाएं बनेंगी? नहीं बनेगी। दूसरा कह रहा है सभी पेन पेंसिल होने की संभावना है। देखो, जब कथन सेम टू सेम कॉपी हो जाए, जब कथन सेम टू सेम कॉपी हो जाए तो उस कंडीशन में वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ये याद रखिएगा कि जब कथन हमारा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा तो उस कंडीशन में वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं बनेगी। तीसरा कह रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना है। देखो, अगर अगर सभी पेन पेंसिल हैं तो क्या कुछ पेन पेंसिल नहीं होने की पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि सभी पेन हमारे पास पेंसिल हैं। चौथा कह रहा है कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। क्या कोई भी पेन पेंसिल नहीं है? बताओ, क्या कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना है? नहीं, क्योंकि सभी पेन अगर पेंसिल हैं तो वह कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देगा। ये याद रखिएगा
कि सभी अगर पेन पेंसिल हैं, यानी सभी वाली जो कंडीशन वाली जो हमारे पास कथन होगा, वह कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देगा, कोई भी संभावनाएं, कोई भी संभावनाएं वो नहीं देगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने सिर्फ एक कथन देखा, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिली। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारा जो कथन है, दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन हमने लिखा यहाँ पे कि कोई भी कोई भी पेन पेंसिल पेंसिल नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब इसका हमने निष्कर्ष दिया आपको, चार निष्कर्ष हम दिया, चार निष्कर्ष हम दे रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है कि पहला निष्कर्ष में दिया है कि सभी सभी पेन पेंसिल होने की होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा लिखा हमने कुछ पेन पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा हमने लिखा यहाँ पे, तीसरा, ठीक है, कुछ कुछ पेन पेंसिल पेंसिल नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। चौथा हमने लिखा कि कोई भी कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कुछ पेन हैं, जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन हैं हमारे पास, जितने यानी सभी क्या है, पेन है। ये सभी पेन है, इसमें से कोई भी पेन क्या है, पेंसिल है ही नहीं। इसका मतलब पेंसिल अगर नहीं है तो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन पेंसिल नहीं है, कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है सभी पेन पेंसिल होने की संभावना है, क्या सभी पेन पेंसिल होने की संभावना है, नहीं, क्योंकि कोई भी पेन पेंसिल है ही नहीं, तो क्या सभी पेन पेंसिल होने की संभावनाएं बनेगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब पहला हमारा क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ पेन पेंसिल होने की संभावना है। अगर सभी पेन पेंसिल नहीं है तो क्या कुछ पेन पेंसिल हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती। इसका मतलब दूसरा भी क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। अगर सभी पेन पेंसिल नहीं है तो कुछ पेन पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी। चौथा ऑलरेडी क्या है, सही है, और चौथा अगर ऑलरेडी सेम टू सेम कॉपी हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या देगा, नहीं देगा। तो अभी तक हम सिर्फ दो कथन पर चर्चा कर चुके, एक सभी पर और एक कोई भी नहीं पर। दोनों कोई पॉसिबिलिटियां नहीं देते। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला, क्या अगले कथन से पॉसिबिलिटी निकल सकती है क्या। अगला हमारा तीसरा जो कथन है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरा कथन, ठीक है। तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमने लिखा कि कुछ पेन पेंसिल कुछ पेन पेंसिल हैं, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष लिखा हमने यहाँ पे, निष्कर्ष लिखा हमने, निष्कर्ष क्या है, पहला है कि सभी सभी पेन सभी पेन पेंसिल होने की होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कुछ पेन पेंसिल पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा है कोई भी कोई भी पेन पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। चौथा है कुछ पेन पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, इसमें जो पॉसिबिलिटी देगा वो क्या देगा, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं, देखो कुछ पेन पेंसिल है, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ पेन है, यहाँ पे कुछ पेन है हमारे पास,
कुछ ये सभी क्या है, ये मतलब ये कुछ पेन है, ठीक है? ये कुछ हमारे पास पेन है। कह रहा है कुछ पेन क्या है पेंसिल। मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं 5 पेंसिल हैं। 5 क्या है पेन हमारे पास और इस 5 पेन में कह रहा है कि कुछ पेंसिल हैं। मान लेते हैं इसमें क्या है 3 मान लेते हैं 3 क्या है पेंसिल हैं। 3 क्या है पेंसिल। अगर 3 पेंसिल हैं तो जो 2 बच रही हैं हो सकता है कुछ और हो। हो सकता है पेंसिल ही हो, लेकिन हो सकता है कुछ और हो, लेकिन क्लियर अभी नहीं है। तो पहला कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ, हो सकता है कि जो जितने पेन हमारे पास हैं क्योंकि कुछ पेन अगर पेंसिल हैं, तो जो बच रही हैं हो सकता है सभी पेंसिल हो। हो सकता है सभी पेन क्या हो, पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ, बन जाएगी। दूसरा कह रहा है कुछ पेन पेंसिल क्योंकि देखो ये ऑलरेडी हमारा क्या है कथन हमारा सेम टू सेम कॉपी हो रहा है निष्कर्ष में, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? कह रहा है कोई भी पेन पेंसिल होने की संभावना है। कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना है। कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की नहीं होने की संभावना है। अब देखो, क्या यहाँ पे कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना बनेगी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं। कुछ पेन पेंसिल हैं तो क्या कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीसरा क्या है हमारा गलत है। चौथा कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल होने कुछ पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना है ना? कुछ पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी है। देखो अगर कुछ पेन पेंसिल हैं तो हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ पेन पेंसिल ना हो। हो सकता है कि कुछ पेन पेंसिल हो ना हो और अगर पेंसिल नहीं होगी तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ वाला कंडीशन है वहाँ से 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीयाँ निकाल सकते हैं, एक सभी की और एक कुछ नहीं की। यानी एक सभी की निकलेगी और एक क्या निकलेगी? एक निकलेगी कुछ नहीं की। कुछ कुछ नहीं की निकल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि जो तीसरा नंबर हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, कुछ पेन पेंसिल हैं। यहाँ से हम 2 पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, एक सभी की और एक कुछ नहीं की, ठीक है? आइए एक और बच रहा है उसको देखते हैं हम। एक और बच रहा है ना देखिए ध्यान से। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? लास्ट 4th नंबर हमारा जो स्टेटमेंट है, इसमें हमने कहा कि कुछ कुछ पेंसिल पेंसिल नहीं है नहीं है, ठीक है? निष्कर्ष लिखा हमने पहला पहला है कुछ कुछ पेंसिल नहीं होने की संभावना है। दूसरा, कोई भी पेन कोई भी पेंसिल नहीं होने की संभावना है। तीसरा, कुछ पेंसिल होने की संभावना है। चौथा, सभी पेंसिल होने की संभावना है। अब देखो ध्यान से इसमें देखो तो इसमें क्या है? कह रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ जो हमारे पास पेन हैं, ये क्या है? सभी पेन हैं। कुछ पेन इसमें क्या है? पेंसिल नहीं है। मान लेते हैं कि ये सभी क्या है? ये पेन नहीं है। क्या है? सॉरी ये क्या है? पेंसिल नहीं है। अगर ये पेंसिल नहीं है, तो जो बच रही हो सकता है कि पेंसिल हो सकता है पेंसिल ना हो। कुछ क्लियर अभी नहीं है क्योंकि पॉसिबिलिटी बच सकती है। अगर कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ पेन पेंसिल हो और ये भी हो सकता है कुछ पेन पेंसिल ना हो। पहला कह रहा है इसमें कुछ पेन पेंसिल नहीं है। देखो ये ऑलरेडी क्या है? कॉपी है और ऑलरेडी कॉपी है तो ये क्या पॉसिबिलिटी देगा? नहीं देगा। उसके बाद कह रहा है कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना है। हाँ, अगर कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो हो सकता है कि जो बच रही हैं वो भी ना हो। अगर वो भी नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं होने की संभावना बनेगी? हाँ, बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इसमें दूसरा है वो पॉसिबिलिटी दे सकता है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कुछ पेन पेंसिल होने की संभावना है। देखो, कह रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं है, लेकिन जो बच रहे हैं हो सकता है कि ये क्या हो?
हो सकता है कि ये क्या हो, पेंसिल हो। तो हो सकता है कि कुछ पेन पेंसिल होने की संभावना बन जाए। हाँ, बन जाएगी। तीसरा भी क्या होगा, सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है सभी पेन पेंसिल, नहीं सभी वाला नहीं बन पाएगा। तो कुछ और नहीं, यानी कुछ नहीं वाले में 2 पॉसिबिलिटियाँ बनेगी। एक किसकी बनेगी? एक बनेगी कोई नहीं की, और एक बनेगा हमारा कौन-सा? एक हमारा बनेगा कुछ का, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? चलिए आगे देखिए अगला क्या है? उसके बाद एक आता है हमारा नेक्स्ट, नो रिजल्ट का, ठीक है? अब नो रिजल्ट क्या है? पहले इसको हम देखते हैं थोड़ा-सा कि नो रिजल्ट क्या है? नो रिजल्ट, याद रखो कि जब नो रिजल्ट होगा, तो उसमें सभी पॉसिबिलिटियाँ क्या होंगी? सभी संभावनाएँ क्या होंगी? सभी संभावनाएँ सत्य होंगी, सत्य होंगी। कैसे बनेगा देखो नो रिजल्ट? तो हमने यहाँ पे लिखा कथन, ठीक है? कथन लिखा पहले हमने, पहला सभी आदमी व्यक्ति हैं, व्यक्ति हैं। दूसरा हमने लिखा कि कुछ व्यक्ति काले हैं, ठीक है? फिर हमने निष्कर्ष यहाँ पे लिखा, निष्कर्ष दिया पहला कि सभी आदमी के काले होने की काले होने की संभावना है। अब आदमी और काला देखो कहाँ चाहिए आपको ना, आदमी और काला कहाँ चाहिए? आदमी यहाँ पे है, काला यहाँ पे है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ बताओ क्या मिल सकता है आदमी काला? आदमी और काला, ठीक है? आदमी यहाँ पे है और काले यहाँ पे है। दोनों में व्यक्ति और व्यक्ति कॉमन है। क्या किसी एक कॉमन के पास 100% है? नहीं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे नो रिजल्ट। याद रखिए कि नो रिजल्ट में जितनी भी पॉसिबिलिटियाँ होंगी वो सभी क्या हो जाएँगी? सत्य हो जाएँगी, ठीक है? ये बन गया एक कंडीशन नो रिजल्ट का। एक और बनता है, लेकिन जब क्वेश्चन करवाएँगे हम तो आपको वहाँ पे हम करवा देंगे कि हाँ, कैसे किस प्रकार से नो रिजल्ट बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है? क्या हमने अभी तक पढ़ा, ये आपको हम दिखाते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर हम देखें कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या-क्या पढ़ा, तो थोड़ा-सा उसको हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं कि अगर निष्कर्ष, देखिए अगर निष्कर्ष जो हमारा सही है, अगर निष्कर्ष पूरा हमारा सही है, तो क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो हमारी है, उस पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? तो निष्कर्ष अगर सही है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ये आपको याद रखिएगा। अगर निष्कर्ष गलत है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर कुछ है, तो वहाँ पे 2 प्रकार की पॉसिबिलिटियाँ देगा, एक सभी की देगा और एक देगा कुछ नहीं की। क्या देगा? एक कुछ नहीं की देगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है कुछ नहीं का। अगर कुछ नहीं वाला निष्कर्ष निकल रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी देगा, एक देगा कुछ की और एक देगा कोई नहीं की, कोई नहीं की। और उसके बाद चौथा अगर हम बात कर लें कि सभी वाला, अगर सभी वाला है तो वह भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं देगा। 4 वाला सॉरी 5 वाला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 5 वाला अगर होगा, अगर हमने कहा कि कोई भी यानी कोई नहीं वाला कंडीशन है, तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं देगा। लेकिन अगर आ जाता है नो रिजल्ट, अगर आ जाता है नो रिजल्ट तो उस कंडीशन में नो रिजल्ट वाले में जितनी भी पॉसिबिलिटियाँ बनेंगी वो क्या हो जाएँगी बताओ? सत्य हो जाएँगी, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। हम पॉसिबिलिटी के जो बेसिक नियम होते हैं वो आपसे चर्चा किए। कल की क्लास में पॉसिबिलिटी के जो प्रश्न बनेंगे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है पॉसिबिलिटी में, संभावनाओं में, तो आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।